हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे मैथ पार्ट 2 स्टैंडर्ड 10 सिमिलैरिटी। इसमें देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। पहला प्रैक्टिस देखिए, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला आने चाहिए, तभी आप ये प्रैक्टिस सेट कर पाओगे। तो मैंने तीन चार डायग्राम बनाया है वो आपको समझाने के लिए। देखिए, ये है हमारा पहला, इसको लिखो टाइप 1। यहां पे दो डिफरेंट एंगल हैं, तो इसका नाम है डिफरेंट एंगल। डिफरेंट ट्रायंगल, ठीक है, दो डिफरेंट ट्रायंगल है। अब आपको समझना क्या है कि कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको समझना है। देखिए, ए बी सी, इसका नाम क्या है एंगल का? ए बी सी, इसका क्या नाम है? पी क्यू आर। ठीक है, ये दो अलग ट्रायंगल है, दोनों डिफरेंट ट्रायंगल है। पहला टाइप हमारा है डिफरेंट ट्रायंगल, यानी दोनों ट्रायंगल डिफरेंट है और दोनों का नाम भी अलग है। और जब भी आपको क्वेश्चन आए कि फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल, तो कैसे फाइंड करना है वो आपको यहाँ सीखना है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ होगा, हाइट है दोनों में और दोनों में बेस है। तो हाइट परपेंडिकुलर टू बेस, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, एडी, एडी क्या है हमारा? हाइट। ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर टू बी सी। सेम इसी में भी वही है, पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर। यानी जो हाइट है वो परपेंडिकुलर किसको है? बेस को। हाइट और बेस। तो आपको जब भी क्वेश्चन आए पेपर में कि फाइंड द रेशियो, फाइंड द हाइट, फाइंड द बेस, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। अब इसको लिखते कैसे वो देखना। यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले एंगल का नाम लिखो, ए बी सी पी क्यू आर। अब इसका हाइट और बेस लिखना। पहले का क्या था? ए बी सी, ये है हमारा एंगल। इसमें हाइट क्या हमारा? ए डी। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बी सी, बेस क्या है? बी सी। देखिए, एक ट्राइंगल में जो 90 डिग्री पे खड़ा रहता है उसको बोलते हैं ए डी, यानी वो हो गया हमारा हाइट। और जो नीचे रहता है बेस, उसको हम कहते हैं बेस, यानी बी सी। उसके परपेंडिकुलर आपको क्वेश्चन आएगा, उसमें पहले से बताया जाएगा कि हाइट क्या, बेस क्या। जहां आपको नहीं समझेगा वो देखने का 90 डिग्री, उसके सीधे में जो है वो है आपका हाइट, नीचे वाला उसका रहता है परपेंडिकुलर बेस। इसका बेस क्या है? बी सी। पी क्यू आर में देखना, पी एस क्या हमारा? हाइट। पी क्यू आर क्या हमारा? बेस। अब जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको कुछ सेंटेंस लिखना रहेगा। देखो, ऐसे करके ब्रैकेट में लिख के बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो पहला है, यहां पे मैं लिख के देता हूं, द रेशियो ऑफ एंगल ट्रायंगल। देखिए, ये क्या है? ये रेशियो बोला, पूरा इसका रेशियो फाइंड करेंगे। द रेशियो ऑफ एरिया, सॉरी यहाँ पे एरिया भी आएगा। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल, ये क्या हमारा? रेशियो। देखिए, ये क्या है? रेशियो ऑफ एरिया, ए यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल, इक्वल का इज इक्वल टू प्रोडक्ट, बीच में क्या है इसके? इनटू, इनटू क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ देयर हाइट, ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। द रेशियो ऑफ ट्राइंगल, देखो ये क्या? रेशियो, पूरा रेशियो बोला, रेशियो ऑफ ट्राइंगल। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया, पूरा एरिया बोला है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज, बीच में इक्वल, इक्वल टू, बीच मल्टीप्लाई क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस, बेस
एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। हो गया हमारा, ये आपको लिखना रहेगा जब भी ऐसा फॉर्मूला आए, ऐसा क्वेश्चन आया। अब है इसमें दूसरा टाइप, ये है हमारा दूसरा टाइप 2, इसको हम बोलेंगे टाइप 2। वो क्यों बोलेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले हमने पहला टाइप देखा, ये दूसरा टाइप है। इसमें एक ही ट्राइंगल में दो ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। पहले आपको एक, जब भी ऐसा क्वेश्चन में ऐसा ट्राइंगल आए जिसमें एक ही ट्राइंगल में दो अलग ट्राइंगल का नाम है, तो आपको उसको रफ डायग्राम बनाना जरूरी है। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। आप पेंसिल यूज करना। ABD और ABC परपेंडिकुलर टू N। देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, मैं आपको पेन से दिखाता हूँ। ये जो इतना ट्राइंगल है, ये हमारा एक अलग ट्राइंगल है। फिर ये यहाँ से यहाँ, ये एक अलग ट्राइंगल है। तो मैंने यहाँ सेपरेट करके दिखाया, यानी कि जो ये बीच में इतना दिख रहा है, ये बीच की लाइन है, ये एक अलग ट्राइंगल है। इसको हटा देंगे तो ये पूरा एक अलग ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें दो अलग ट्राइंगल हैं। अब इसमें हमें क्या सेम मिलेगा क्या डिफरेंट मिलेगा वो देखना है बस। तो ये हमारा टाइप 2 है। यहाँ पे आपको इसमें लिखना रहेगा। आप मैं नाम बताऊंगा कि क्या है। उसमें हमारा डिफरेंट एंगल था, देख के समझ में आ रहा था कि दो अलग ट्राइंगल थे पहले टाइप में। दूसरे टाइप में क्या है, आओ यहाँ पे लिखो, एरिया रेशियो ऑफ ABD। पहले एंगल का नाम है ABD, ABD। दूसरे का नाम है ABC। आपको नेमिंग देने आना चाहिए, ABC, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें बेस और हाइट लिखना है। मैंने आपको पहला टाइप में बता दिया कि बेस और हाइट कैसे लिखना है। बेस और हाइट क्या है इसमें, देखिए ये हमारा बेस है और ये हाइट। तो हाइट परपेंडिकुलर टू बेस, तो पहले हाइट लिखिए। पहले ट्राइंगल में हाइट क्या हमारा AM इंटू BD। इसमें क्या हमारा हाइट AM और इसमें क्या बेस BC। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, AM दोनों में सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, आर्म टू आर्म कैंसल, में आदमी कैंसल। तो इसे AM कैंसल, 1 by 1 कैंसल। जैसे टेबल में हम कट करते नंबर में, वैसे इसमें भी कट जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, ABD ABC इक्वल टू BD BC। ये है हमारा टाइप 2। इसमें टाइप 2 में क्या कॉमन रहता है, आपको हाइट सेम रहेगा। तो इसका क्या नाम है, सेम हाइट। सेम हाइट या इक्वल हाइट भी आप बोल सकते हो, आपकी जो मन है। इक्वल हाइट सेम हाइट दोनों बोल सकते हैं आप इसको। तो ये इसमें हमें क्या मिला, दोनों ट्रायंगल में हाइट सेम है। तो ये समझाने का मतलब है कि एक ही ट्रायंगल में जब दो ट्रायंगल आते हैं तो उसमें हाइट कभी कभी सेम देता है। तो ये हमारा टाइप 2 है जिसमें सेम हाइट या इक्वल हाइट बोल सकते हैं ना। आपको यहाँ ऐसे करके कुछ लिखना रहेगा, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट्स, ठीक है। हमेशा लिखना रहेगा, वरना पेपर में मार्क्स आपको रीजन देना पड़ता है कि ऐसा आंसर क्यों आया। तो यहाँ लिखना है ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट्स। अब है टाइप 3। देखिए ये है हमारा टाइप 3, इसको हम लेंगे 3, इसको लिखना है आपको टाइप 3। अब इसमें क्या सेम है और क्या डिफरेंट है वो देखना है। तो पहले दो एंगल का नाम लिखो, ABC। आपको एक ऐसा डायग्राम दिया होगा, उसमें बोला होगा कि दो डायग्राम है, दो ट्रायंगल है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो ट्राइंगल है, ए बी सी एक अलग ट्राइंगल है, फिर ए बी डी एक अलग ट्राइंगल है। तो आपको यहाँ लिखना है ए बी डी। अब हमने टाइप 1 टाइप 2 देखा, उसमें आपको परपेंडिकुलर यानी हाइट और बेस किस तरह लिखा जाता है वो आपको मैंने सिखा दिया। इसमें भी हाइट और बेस आपको देखना ही क्या है। तो देखिए ये है हमारा हाइट, ये है हमारा हाइट। 90 डिग्री से जो स्ट्रेट होता है उसको हम हाइट लेते हैं, यानी ये हाइट है, ये हाइट है। अब दोनों में बेस क्या है, कॉमन है, ए डी ए बी। तो यहाँ पहले लिखो, पहले लिखा जाता है हाइट, बी सी इंटू ए डी ए बी सॉरी, यहाँ पे भी है आपका ए डी इंटू ए बी। अब दोनों ट्राइंगल में आपको बी सी यानी ए बी बेस कॉमन मिल रहा होगा। देखिए मैं आपको सेपरेट करके दिखाता हूं डायग्राम। ये हमारा हाइट है, ये हमारा बेस है। अब उस डायग्राम में क्या था, ए बी सी, ये हमारा हाइट है, ये हमारा बेस है। अब एक डायग्राम में दो ट्राइंगल है, एक और दो, ठीक है। इससे पहले हमने टाइप 2 में भी देखा था, एक डायग्राम में दो ट्राइंगल थे तो उसमें सेम इक्वल हाइट था, इसमें इक्वल बेस है। ये हमारा टाइप 3 है तो इक्वल बेस है। दो अलग ट्राइंगल है, इसमें बेस इसका क्या है, ए बी, इसमें भी क्या इसका बेस है, ए बी, यानी दो ट्राइंगल है और दोनों का बेस सेम है। तो यहां हम लिखेंगे टाइप 3 में सेम बेस, या तो आप इक्वल भी लिख सकते हो, इक्वल बेस। ये हमारा टाइप 3 है। तो यहाँ ए बी क्या कैंसिल होगा, हमारा फॉर्मूला क्या आएगा इसमें, ए बी सी ए बी डी, क्या है हमारा बी सी और ए डी। मेरा ये सिखाने का मकसद क्या है कि आप जब भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको देख के लगे कि बेस और हाइट सेम है, तो आप डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला लिख दो और उसके आगे क्या लिखना है, सब ब्रैकेट बना के, ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस। ऐसा करके लिखना रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका एक स्टेप बचेगा। आपको ये जो क्रॉस मैंने किया यहाँ पे काटा पीटा, ये काटना पीटना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ये लिख के यहाँ पे रीजन बता सकते हो। तो ये था हमारा टाइप 3। अब है हमारा लास्ट टाइप 4। ये है हमारा टाइप 4। अब आपको इसमें एक चीज दिख रहा होगा, पैरेलल लाइन। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो आपको एक ऐसा डायग्राम दिया होगा, देखो दो लाइन देते हैं, ऐसा लाइन दिया होगा दो पैरेलल, उसके बीच में एक डायग्राम बनाया होगा, ट्राइंगल बनाया होगा, दो ट्राइंगल होंगे, तो उसे कहा जाता है पैरेलल। ये जो लाइन है ना ऊपर और नीचे, इसको पैरेलल। तो इसमें जो हाइट होता है ना वो सेम होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो दोनों के बीच में गैप है सेम है, तो जितने भी ट्राइंगल होंगे, एक होंगे, दो होंगे, 10 होंगे। देखिए मेरे पास अभी यहाँ दो ट्राइंगल मैंने बनाया, इसका भी हाइट और इसका हाइट दोनों का सेम है। देखिए एक दूसरा पेन लेता हूँ, एक ये ट्राइंगल है और दूसरा मेरा ये ट्राइंगल है, आपको दिख रहा है। तो इस ट्राइंगल का भी हाइट सेम है, इस ट्राइंगल का भी हाइट सेम है। तो मेरा मकसद यही है कि जब भी पैरेलल लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में जब कितने भी ट्राइंगल हो तो उनका हमेशा हाइट सेम होगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो देखना। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पहले दो ट्राइंगल का नाम लिख लो। देखो सेपरेट करके दिखाता हूं मैं आपको। पहला क्या है, पी बी सी। देखिए पी पहला हमारा है पी बी सी, और दूसरा क्या है हमारा
क्यू बी सी। अब यहाँ आपको नेमिंग तो आपको मिल गया। हमारा एक ट्राइंगल इसमें क्या है, ये, दूसरा ये, ठीक है। अब इसको नाम लिखेंगे, पहले का पी बी सी, दूसरे का क्यू बी सी, क्यू बी सी। अब इसका हाइट क्या है, दोनों का हाइट सेम होगा। हम यहाँ पे हाइट ले लेते हैं कुछ, देखिए डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। यहाँ ले लेता हूँ एस। अब पहले एंगल में क्या है हमारा, पी एस। पी एस हमारा हाइट है, इंटू बेस क्या हमारा, बेस ये नीचे का है। हमारा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इधर से इधर ये एक ट्राइंगल है, तो इसका बेस इतना है बी सी। अब आपको लग रहा है कि दूसरे ट्राइंगल में हाइट क्या होगा। मैंने आपको बताया कि पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्राइंगल होंगे उन सबका हाइट सेम होगा। तो जो इस ट्राइंगल का हाइट है पी एस, वो इस ट्राइंगल का भी होगा, यानी पी क्यू बी सी, यानी इसका भी वही हाइट होगा, क्या है, पी एस। अब यहाँ पर देखिए क्यू बी सी, इसका भी बेस क्या है, सिमिलर है, सेम है, तो बी सी। तो यहाँ पे दो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पी बी सी क्यू बी सी इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर है। रीजन क्या देना है आपको, ट्राइंगल हैविंग, यहाँ पे लिखना है देयरफॉर ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट एंड बेस। ये आपका रीजन है। हमने पहला टाइप देखा, उसमें दो डिफरेंट ट्राइंगल होते हैं, उसमें दोनों का डिफरेंट बेस और हाइट होता है। दूसरा हमने देखा टाइप 2, दोनों का हाइट सेम होता है। तीसरे टाइप में देखा दोनों का बेस सेम होता है, इक्वल होता है। फोर्थ टाइप में हमारा क्या है, बेस और हाइट दोनों सेम होता है। तो यहाँ आपको लिखना है इक्वल हाइट एंड बेस। देखिए यहाँ पे लिखना है आपको, टाइप 4 है हमारा। ये कौन सा है, इक्वल हाइट एंड बेस। टाइप 4 हमारा इक्वल हाइट एंड बेस है। तो आपको समझा नेमिंग कैसे देना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। अब आपको मैं करके दिखाता हूं। प्रैक्टिस सेट पहला है 1.1 सिमिलरिटी में। इसमें क्वेश्चन दिया है, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। दो ट्राइंगल इसमें देखिए, पहला ट्राइंगल का क्या बेस दिया, हाइट कितना दिया हमारे पास, 9। ए बी सी, इसका हाइट क्या है 9, ये हमें दिया है। बेस कितना है 5, ठीक है, आपको पहले में दिया। अब दूसरा क्या, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल बोल रहा है, हिज 10 एंड हाइट हिज 6। सॉरी, इसमें हाइट इसका दिया है 5, हाइट इज, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9, यहाँ 9 है, माई मिस्टेक। दूसरे में क्या दिया, अनदर ट्राइंगल हिज 10, उसका बेस क्या दिया है 10, यानी ये बेस है वो 10 है, हाइट कितना 6। देखिए आप जब भी रफ डायग्राम बनाना तो दोनों डायग्राम सेम नहीं होने चाहिए, यानी कि जितना इसका मेजरमेंट लेके जितने पे इसको मैं बनाया हूँ उतना नहीं। अब दूसरे ट्राइंगल का बेस और हाइट दोनों बड़ा है, तो ट्राइंगल भी कोशिश कीजिए कि बड़ा बनाइए और थोड़ा डिफरेंट बनाइए, वरना मार्क्स कटेंगे। जैसे कि मैं यहाँ लेता हूँ, इसका बड़ा है तो 6 ले लेता हूँ, ये हो गया हमारा 6 हाइट, बेस 10 हो गया। इसका पी क्यू आर, तो यहाँ ले लेता हूँ एस, यहाँ ले लेता हूँ डी। तो ये हमारा हो गया 2 ट्राइंगल, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो आपको लग रहा होगा कि कौन सा है,
टाइप 1 है ये हमारा, क्योंकि दो डिफरेंट एंगल है इसमें, ट्रायंगल है, दोनों की वैल्यू भी डिफरेंट है, बेस और हाइट दोनों का डिफरेंट है, तो वैल्यू पुट करना है दोनों का और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ लिखना देखो, एरिया ऑफ रेशियो ए बी सी, पहला ट्रायंगल क्या, ए बी सी, एरिया ऑफ रेशियो पी क्यू आर, ये हमारा हो गया। अब पहले ट्रायंगल में हमारा हाइट क्या है, ए डी, परपेंडिकुलर किसको है, बी सी को। सिमिलैरिटी में यही है कि प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपको यही देखना है कि हमें हाइट और बेस कैसे पता करना है। आपने बताया उसमें उसमें इसमें लिखा है हाइट कितना, बेस कितना है। हाइट आपको मालूम है कि जो सीधा 90 डिग्री रहता है वो हाइट है, जो नीचे उसके परपेंडिकुलर रहता है वो बेस होता है। इसमें नहीं बताया, इसमें लिख के बोला तो आपने डायग्राम ड्रॉ किया। बहुत से डायग्राम में आपको पहले से बताया जाएगा कि हाइट क्या, बेस क्या है। ये जो सिंबल होता है इससे पता चलता है। जो इस पहला नंबर है वो हमारा हाइट है, जो दूसरा इसके आगे लिखा रहता है स्पेलिंग, वो हमारा है बेस। तो हाइट और बेस इसका मालूम पड़ गया। अब इसमें क्या हाइट, पी एस, बेस क्या है, क्यू आर, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, एडी कितना है हमारे पास, हाइट कितना है इसमें 5, बीसी कितना है 9, उसमें भी कितना है 6 × 10, यहाँ आपको लिखना है गिवन। 5 9 45, 60, इसको कट करेंगे तो 5 से हो जाएगा 9, इसको कट करेंगे तो 50 10 11 12, 3 से कट करेंगे 3 4, 3 3 से 9, 3 4 से 12, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 3/4। ये है आपका आंसर। और यहाँ आपको लिखना रहेगा रीजन, the ratio of area of triangle is equal to product of their base and corresponding हाइट। ये आपको क्यों लिखना है, क्योंकि ये टाइप 1 है। आपने कहाँ से ढूंढा, कैसे पता चला, ये आपको यहाँ रीज़न लिखना रहता है। हमें मालूम है कि इसका हाइट और बेस ये है, लेकिन सामने जो वो टीचर रहेगी जो पेपर चेक करेगी उसको कैसे पता चलेगा कि हाइट बेस क्या है। तो यहाँ पे आपको रीज़न लिखना, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। यानी ये जो है इक्वल किसको है, बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट को। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आया 3/4। देखते क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले आपको रफ डायग्राम बनाना है। दो अलग, एक ही ट्राइंगल में दो अलग ट्राइंगल दिए हैं, तो रफ डायग्राम बनाइए। रफ डायग्राम भी हमेशा पेंसिल और स्केल से बनाना। देखिए ये जॉइंट है, मैंने अलग करके आपको बताया है। यहाँ पे ABC नाम लिख दो, ABC, यहाँ पे ABD। एक ट्राइंगल में, एक डायग्राम में दो ट्राइंगल दिखा है। एक तो हमारा देखिए, एक हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है, ठीक है। अब हमने ऐसा क्वेश्चन दिया था, ऐसा टाइप देखा था। कौन सा टाइप है ये,
टाइप आपको मालूम है कौन सा टाइप है, टाइप 3, जिसमें बेस सेम होता है। हमने टाइप 2 में देखा था इक्वल हाइट होता है, टाइप 3 में देखा था इक्वल बेस। देखिए यहाँ पे इस वाले एंगल में इसका हाइट क्या है हमारा, BC परपेंडिकुलर टू AB। इसमें हमारा BC क्या हाइट है और AB क्या है हमारा बेस। इस वाले एंगल ट्राइंगल में देखो AD परपेंडिकुलर टू BD AB। अब इसमें देखो ये और ये दोनों क्या हमारा बेस, बेस क्या दोनों में सेम है, तो यहाँ क्या रीजन लिखेंगे, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस। तो पहले गिवन लिखो, आपको रफ बनाना है, रफ जैसे दिखाना है कि इसमें सिमिलर क्या है। फिर हमेशा गिवन लिखो, गिवन देखो वहां पे क्या लिखा है, BC इक्वल टू 4 AD। फिर फाइंड क्या करना है वो भी आपको बताना है, इसका मार्क्स मिलता है। रेशियो, ये दोनों ट्राइंगल का रेशियो फाइंड करना है। तो ABC देखो यहाँ भी लिखा है क्वेश्चन में भी कि BC AB, BC कहाँ है हमारे पास, BC AB। BC क्या हमारा हाइट परपेंडिकुलर टू बेस, हाइट परपेंडिकुलर टू बेस, हाइट बेस। फिर दूसरे ट्राइंगल में क्या AD, हाइट परपेंडिकुलर टू AB बेस। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि ये परपेंडिकुलर का साइन है, यानी हाइट और बेस है। अब बेस हमारा दूसरा होता है, हाइट पहला होता है। परपेंडिकुलर साइन के पहले जो रहता है ना वर्ड AD वो हाइट है, उसके बाद जो ये रहता है वो बेस है। तो यहाँ बेस दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो गया, टाइप 3। दूसरा क्या नाम है, ADB। ये जो नेमिंग है आपको क्वेश्चन से ही देख के लिखना है, वरना आप यहाँ ABD लिखोगे तो गलत हो जाएगा, वरना सोचेंगे दूसरा ट्राइंगल है, क्योंकि नेमिंग भी उनके हिसाब से रहेगा तो मार्क्स मिलेगा। ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या आएगा, दोनों ट्राइंगल का नाम लिख लो, ये जो लिखा ये ABC ADB। अब इसमें आपको लिखना है, टाइप 1 में हमने देखा था कि जब एक रेशियो लिखा जाता है ट्राइंगल का नाम तो उसके हाइट और बेस लिखते हैं, तो वो पूरा लिखना है आपको। पहले का क्या है BC, दूसरा क्या है AD। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है AB और AB कॉमन है। मैंने आपको दिखाया था टाइप 3 में, जब भी बेस कॉमन हो या हाइट कॉमन हो तो आप डायरेक्ट उनको छोड़ के डायरेक्ट जो कॉमन नहीं उसको लिखो। यहाँ आप रीजन देना, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, ये हमारा टाइप 3 है। और जिसको नहीं समझता है वो इस तरह भी लिख सकता है। देखिए यहाँ पे AB कैंसल, फिर क्या आएगा BC, आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर ये जो रीजन रहेगा आपको यहाँ देना रहेगा, जिसको नहीं समझ रहा है। हमने टाइप 1 देखा था कि एक दो ट्राइंगल है, उसके नेमिंग हाइट और बेस लिखना रहता है, वो टाइप 1 था हमारा। वो लिखने के बाद जो सेम है उसको कैंसिल करो, यहाँ पे आप रीजन दे दो, तो ये रीजन है हमारा। तो BC और AD कैसे आया, AB कैंसिल होने के बाद, क्यों, कि ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस आपको रीजन देना रहेगा। तो आप ऐसा फॉलो करो, पूरा लिख लो, हाइट और बेस दोनों लिखो, जो सेम है उसको कैंसिल करो, जो बच जाए फिर उसके आगे रीजन देने का, ये ऐसा क्यों हुआ, आपने क्यों ऐसा किया। तो हमने यहाँ लिखा है ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, क्योंकि दोनों बेस सेम था तो इसलिए हमने काट दिया। अब वैल्यू पुट करो, BC क्या है हमारे पास, देखो गिवन में है 4/8, ये क्या आ गया 1/2, हमारा आंसर आ गया 1/2। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक आपको ट्राइंगल दिया, उसमें दो ट्राइंगल है, वो दो ट्राइंगल आपको सेपरेट रफ डायग्राम में बनाना है। पहले सबसे पहले ट्राइंगल समझो, यहाँ क्वेश्चन पढ़ो कि क्या कौन सा बेस है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल ट्रिक। पहला क्या दिया है, PS परपेंडिकुलर टू RQ। तो जो ये पहला ऊपर है ना, ये हम हाइट लेंगे, इसे हम हाइट बोलते हैं।
और ये जो दूसरा इसे बेस, हमेशा हाइट ये होता है, बेस ये होता है, ठीक है। तो आप इसको हाइट लेंगे तो पी एस क्या है हमारा, हाइट, तो पी एस हमारा कहाँ, ये पी एस हाइट, आर क्यू ये बेस। अब ये आप देखना यहां से यहीं तक बेस है, ये इतना बेस नहीं बोल रहा है। तो ट्राइंगल भी हमारा कितना होगा, पी क्यू आर, यानी कि ट्राइंगल हमारा यही इतना होगा। ये जो हाइट है उसको एक्स्ट्रा में ड्रॉ करके लिखना होगा, बस हमें कंसिडर करना है कि हाइट इसका ये है, लेकिन ट्राइंगल हमारा पी क्यू आर है। चलो ड्रॉ करते हैं, आओ बताता हूँ मैं आपको। देखो पी क्यू आर ये हमारा बेस है, लेकिन हमें हाइट ये कंसीडर लेना है। इसमें क्या बोला है कि पी एस परपेंडिकुलर, हाइट परपेंडिकुलर टू बेस, तो हाइट हमारा पी एस है, बेस हमारा क्या है आर क्यू। ये इसमें दो ट्राइंगल है, लेकिन पहले ट्राइंगल में उसने हमें ट्विस्ट कर दिया कि उसने बोला कि जो इतना पार्ट है, देखो जो इतना पार्ट है ना, ये हाइट बेस नहीं कंसिडर करना है, हमें सिर्फ बेस क्या कंसिडर करना है, ये इतना पार्ट आर क्यू, क्यू एस हमारा बेस नहीं है, लेकिन हाइट हमें क्या कंसिडर करना है इस ट्राइंगल में, पी एस। तो हमारा ट्राइंगल क्या बनेगा, जो हमारा बेस होगा वही ट्राइंगल बनेगा ना। पी क्यू आर हमने बेस इतना लिया तो हमारा ट्राइंगल भी यही रहेगा, बस हमें एक्स्ट्रा कंसिडर करना है कि हमारा हाइट क्या है, पी एस। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा ट्राइंगल क्या वो देखते हैं। देखिए दूसरा कहाँ है, क्यू टी, क्यू टी हाइट परपेंडिकुलर टू बेस, पी आर, पी आर ये बहुत इजी है। टी क्यू पी आर ये पहला डायग्राम है, पहला ट्राइंगल है हमारा, ये दूसरा ट्राइंगल है। तो सबसे पहले गिवन लिखो, क्या दिया हमें, आर क्यू कितना 6, आर क्यू कहाँ है हमारे पास यहाँ, तो 6 इधर भी लिखो। पी एस 6, पी एस कहाँ है हमारे पास, पी एस ये भी हाइट हमें 6 दिया है, यहाँ भी आप आर क्यू लिखो 6। पी आर हमें दिया है 12, पी आर यानी कि पूरा जो दिया हमें कितना दिया है 12, यहाँ भी आप लिखो 12। फाइंड क्या हमें करना है, क्यू टी, हमें ये फाइंड करना है क्यू टी। इसमें तो सब हमें दिया, लेकिन इस में हमें नहीं दिया, हमें हाइट नहीं मालूम है, हमें बेस तो मालूम है, ठीक है, लेकिन हाइट नहीं मालूम है। फाइंड क्या करना है हमें, वो लिख लो क्यू टी। क्यू टी हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन हमेशा इसी तरह यही फॉर्मेट यूज करोगे तो मार्क्स मिलेगा। अब दोनों ट्राइंगल का नाम लिखो। यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा कि दोनों ट्राइंगल का नाम भी सेम है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। जो पी एस है वो हमें एक्स्ट्रा कंसिडर करना है, सिर्फ वो हाइट कंसिडर करना है, उससे ट्राइंगल नहीं कंसिडर करना। ट्राइंगल हमारा सिर्फ क्या है, पी क्यू आर। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बेस नहीं बोला गया, बेस हमें सिर्फ क्यू आर बोला गया है। तो जो बेस नहीं है वो हमारा ट्राइंगल भी नहीं है, बस हाइट हमें कंसिडर करना है पी एस। यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ, पी क्यू आर। तो इसमें पहला हमारा हाइट क्या है, पी एस। हाइट आपका टेढ़ा नहीं होता है, 90 डिग्री होता है, तो हाइट हमारा क्या, इसमें क्या मिलेगा, पी एस। पी एस इंटू बेस क्या हमारे पास, क्यू आर। दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे क्या है,
वो भी पी क्यू आर, ये भी पी क्यू आर है। इसमें हाइट क्या है हमारा क्यू टी, बेस क्या है हमारे पास पी आर। अब ये चारों डिफरेंट है, ठीक है, तो यहाँ आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to product of their base and corresponding height। ये आपको लिखना, क्योंकि ये टाइप 1 है, इसमें चारों वैल्यू जो है, चारों ये जो है ये डिफरेंट है, पी एस क्यू आर क्यू टी पी आर, चारों डिफरेंट है। तो डिफरेंट जब भी रहता है, दो डिफरेंट एंगल है, तो उसमें क्या लिखा जाता है, टाइप 1 द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये था। अब यहाँ पर आपको एक कॉमन चीज दिख रहा होगा, पी क्यू आर दोनों एरिया ट्राइंगल सेम है। इसको कट कर दो, इसकी जगह 1 लिख लो, 1/1। यहाँ पी एस हमारे पास क्या है 6 इंटू क्यू आर क्या है हमारे पास, क्यू आर 1, या आर क्यू क्या है हमारे पास, सॉरी इसको आर क्यू लिखो फॉर्मेट के हिसाब से, कितना 6। उसके बाद क्यू टी हमें फाइंड करना है, तो उसको ऐसे लिखो, इंटू पी आर कितने पास है हमारे पास 12, तो ये ऊपर चले जाएगा, क्यू टी इंटू 12, ये इधर ही रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, तो 6 इंटू 6, क्यू टी ऐसे ही रहेगा, 6 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, नीचे चले आया 1/6। तो हमारा आंसर कितना आ गया, देखो 6 36 होता है, डिवाइड बाई 12 से डिवाइड करो उसको, कितना होगा 24 36 3 आ गया। नहीं तो आपको 6 से 1 डिवाइड करो 1, और ये 12 2, यहाँ आपका आ गया 2, ये हो गया 3। तो आंसर आपका आ गया 3 यूनिट। जब भी सिंगल नंबर हो ऐसा, तो वहाँ यूनिट लिखना कंपलसरी है। लेकिन अगर आपका आंसर आता 1/2, तो यहाँ पे आपको यूनिट लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है, दोनों ऊपर नीचे नंबर है। तो अगर यूनिट यहाँ लिखोगे, नीचे भी यूनिट लिखोगे, तो कैंसिल हो जाएगा। तो जब सिंगल नंबर आता तभी यूनिट लिखते हैं, ये ध्यान रखना। तो क्यूटी हमें मिल गया। हमने कौन सा टाइप यूज़ किया इसमें, टाइप 1, क्योंकि ये टाइप 1 का अंदर आ रहा था, ये कैंसिल हो गया। डायग्राम क्या था, क्यूटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है, पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक डायग्राम, दो डायग्राम दिया ट्राइंगल। तो मैंने आपको बताया था ये हमारा कौन सा टाइप है। इसमें हाइट क्या होता है हमारा, हाइट और बेस हमेशा सेम होता है, तो ये टाइप 4 है। आपने जो ध्यान से देखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि ये टाइप 4 है। मैं आपको दो डिफरेंट ट्राइंगल बता देता हूँ इसमें कैसा है। देखिए पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में जितना भी ट्राइंगल बनेगा उन सब का हाइट सेम होगा, क्योंकि दो लाइन पहले से हमें बताइए, दो लाइन उनके बीच में इतने ट्राइंगल है, तो उनका हमेशा हाइट सेम होता है। ये हमेशा याद रखना, हाइट हमेशा सेम होता है। कभी कभी हमें बेस भी सेम दे दिया जाता है, यहाँ बेस दोनों का सेम है, तो ये हमारा टाइप 4 है। हाइट लेकिन कंपलसरी सेम रहता है, ये हमेशा याद रखना। पहला डायग्राम देख लो, ए बी पी और सी, ये हमारा पहला है। इस परपेंडिकुलर में पैरेलल लाइन में ये पहला डायग्राम है। दूसरा क्या है हमारा, देखो
डी बी सी, ये हमारा दूसरा डायग्राम है। तो जो इसका हाइट है वही हाइट इसका भी होगा। इसका हाइट क्या होगा? इसका हाइट क्या है? AP, तो इसका भी हाइट क्या होगा? AP, क्योंकि एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा हाइट सेम होता है। अब दोनों का बेस देखो, BC बेस है, इसका भी BC बेस है, यानी बेस भी दोनों का सेम है। ठीक है, आपको ऐसा रफ डायग्राम बनाना है पेपर में, दोनों दिखाना है। दो अलग ट्राइंगल है, देखो पहला ये ट्राइंगल है, इसका हाइट AP है, बेस BC है। दूसरा ये ट्राइंगल है, इसका हाइट भी AP है, क्योंकि एक पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्राइंगल लेंगे उनका हाइट सेम होगा, तो इसका भी हाइट AP है, बेस BC, यानी कि हमारा टाइप 4 है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? पहले आपको लिखना है बोथ द ट्राइंगल आर लाई बिटवीन द पैरेलल लाइंस। देखिए बोथ ट्राइंगल आर लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस। यहां पे क्या दिया? पैरेलल लाइन का AD पैरेलल टू BC, यहाँ आपको पहले से लिखा है, यानी दो ट्राइंगल है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इसमें हाइट और बेस सेम रहेगा। हमने ये लिख लिया कि बोथ द ट्राइंगल आर लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पे गिवन लिख लो, हमने कोई स्टार्ट ही कर दिया। गिवन क्या हमारा? AD पैरेलल टू BC। फाइंड क्या करना है? रेशियो ABC BCD, ये सॉल्यूशन है हमारा, ये सॉल्यूशन में आएगा। सॉल्यूशन हमने ये लिखा। अब लिखना है आपको सेगमेंट, यानी कि देखिए बोथ, यहां लिखना बोथ हैविंग इक्वल हाइट्स। सेगमेंट, दोनों ट्राइंगल में हाइट सेम है, और वो हाइट कौन सा? AP हमारा क्या है? सेगमेंट AP दोनों में सेम है। फिर वापस से लिखना एंड हैविंग इक्वल बेस सेगमेंट BC। देखो AP दोनों पैरेलल लाइन के बीच में सबका हाइट सेम है, तो दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है, तो हमने लिखा AP इज बोथ हैविंग इक्वल हाइट्स, बोथ हैविंग इक्वल बेस। दोनों ट्राइंगल में बेस क्या है? BC, तो BC भी आ गया। अब यहाँ आपको लिखना है रेशियो, दोनों ट्राइंगल का नाम लिखो ABC BCD। दोनों का हाइट और बेस लिखना है। हाइट क्या है इसका? AP इंटू बेस क्या है इसका? BC। इसका भी हाइट क्या है? जो इसका हाइट है वही इसका भी हाइट होगा। पैरेलल लाइन में हमेशा हाइट सेम होता है, बेस नहीं, लेकिन हाइट हमेशा सेम होता है, ये आपको इतना हमेशा ध्यान रखना। AP इसका भी है। अब यहाँ पे बेस क्या है इसका? सेम है दोनों का, कैंसल हो गया, तो आंसर क्या आया? 1/1। ये हमारा कौन सा है? टाइप 4। ठीक है, अब आपको यहाँ पे रीजन देना है कि आंसर कैसे आया। तो कैसे देंगे? देखिए टाइप 4 है, मैंने आपको बताया था, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट एंड बेस। ये हमारा टाइप 4 है, यानी दोनों ट्राइंगल में हाइट और बेस सेम है, तो क्या आएगा? कट होंगे 1/1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी एक ट्राइंगल दिया है, उसमें 2 ट्राइंगल होंगे कम, ये तो जाहिर सी बात है। चलो देख, आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
देखिए इसमें हमें बहुत चीज़ें फाइंड करनी बोली है, अलग अलग ट्राइंगल यानी 4 रेशियो बोला फाइंड करने के लिए। और इसमें एडी और बीसी परपेंडिकुलर, यानी पहला ट्राइंगल कौन सा, एडी, हाइट कौन सा हमारे यहाँ एडी, परपेंडिकुलर टू बीसी। ये पूरा डायग्राम हमारा एक अलग डायग्राम, इसको ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ। एडी, जिसको नहीं समझता होगा कि हाइट और बेस क्या, वो यहाँ क्वेश्चन में देख लो। हाइट ये है एडी, बीसी हमारा बेस है, तो हाइट बेस, उससे एक डायग्राम आपको पता चला। हाइट और बेस, ये पहला डायग्राम है। दूसरा क्या है, पी क्यू और बी सी, पी क्यू और बी सी, यानी ये इतना नहीं हमारा, ये देखिए यहाँ बता देता हूँ। पहला डायग्राम हमारा ये पूरा था। दूसरा डायग्राम हमारा ये है, पहला पूरा था, दूसरा इतना काटने के बाद ये इतना डायग्राम हमारा, ये ट्राइंगल है। चलो लिख, इसको ही बनाते हैं। आपको रफ डायग्राम भी दोनों सेम बनाना है। देखो ये भी मेरा सेम है, ये भी मेरा इसके साथ सेम है। नेमिंग दे दो इसको पी क्यू बी सी। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों का हाइट सेम तो नहीं है। इसका हाइट क्या है एडी, इसका हाइट क्या है पी क्यू, लेकिन दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो ये कौन सा हो गया, टाइप 3 इक्वल बेस। तो यहां लिखो गिवन। गिवन कुछ है नहीं तो गिवन नहीं लिखना। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें क्या पूछा हमें, इसका रेशियो बोला फाइंड करने के लिए, पी क्यू बी। दूसरा है एंगल पी बी सी, पी क्यू बी। देखिए दो अलग ट्राइंगल, इसमें पहला क्या है हमारा पी क्यू बी, ये हम एक ट्राइंगल है, और इसमें हाइट क्या है हमारे पास, पी क्यू, इसका बेस क्या है हमारे पास, बी क्यू। अब दूसरा है पी बी सी, इसमें हमारे पास हाइट क्या है, पी क्यू, और बेस क्या है, बी सी। तो इसमें ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आया बी क्यू एंड बी सी। अब इसको रीजन देना है, कैसे आया, ट्राइंगल हैविंग इक्वल, यहाँ गया पी क्यू और पी क्यू हाइट सेम था, तो ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। आपको 4 दिया, 4 रेशियो, 2 ट्राइंगल दिए, इसमें अलग अलग, एक ही बड़ा ट्राइंगल है उसमें 2 ट्राइंगल अलग दिखाया है, उसके हिसाब से आप चारों का रेशियो फाइंड करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है लास्ट वाला। पहला हो गया, तो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या हमारे पास, रेशियो पी बी सी ए बी सी। देखो पहला ट्राइंगल कौन सा, पी बी सी जो हमने देखा, इसमें हाइट क्या हमारे पास, पी क्यू इंटू बेस क्या, ये बी सी। दूसरा क्या हमारा ए बी सी, देखो ए बी सी ये, तो इसमें हाइट क्या ए डी, बेस क्या हमारे पास बी सी, तो दोनों में बेस क्या आया, सेम, तो कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आया, पी क्यू और ए डी। यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, ये हमारा। अब देखते थर्ड क्या है, ए बी सी ए डी सी।
ABC कौन सा ट्राइंगल है? ए। आप भी ऐसा रफ डायग्राम दो अलग बनाओ ताकि सॉल्व करते समय आसानी लगे। अब मैं ये नहीं बनाता, इसी में से आपको दिखाता तो आपको समझता नहीं। तो यहाँ हमें 4 अलग अलग सम सॉल्व करना है, इसीलिए मैंने आपको ये करके दिखाया। ABC क्या? ABC ये हमारा एक ट्राइंगल है, इसमें हाइट क्या है हमारे पास? AD इंटू BC हमारे पास क्या है? बेस। दूसरा क्या? ADC हाइट क्या है इसका? इसमें AD, बेस क्या है? BC। देखो पहला ये था, दूसरा ये है, तो DC हमारा क्या है? बेस। AD कैंसल, आंसर आया BC अपॉन DC। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, क्योंकि दोनों में हाइट सेम था तो कट हो गया, तो क्या लिखेंगे? ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट। लास्ट ADC PQC। ADC ये वाला ट्राइंगल पूछा है, इसमें हाइट क्या है हमारे पास? ऐसा क्वेश्चन आया जब भी आपको रेशियो बोला फाइंड करने हो और उसमें परपेंडिकुलर ऐसा दिखाया क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर ए, तो पहला हमारा हाइट होता है, दूसरा बेस। तो उसमें आप ये कंफर्म कर लेना कि इसमें हाइट और बेस वाला क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन में देख लेना, हाइट और बेस इससे पता चलता है। तो यहाँ पे आपको ये रेशियो लिखना है। इसमें पहले का हाइट क्या है? AD इंटू इसका बेस DC। हमें इतना डायग्राम पूछा, ये इतना, तो इसका DC बेस है। PQC देखिए ये इतना डायग्राम पूछा है। PQ हमारा क्या है? हाइट। QC के हमारा क्या है? बेस। तो हाइट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? AD हमारा हाइट है, DC हमारा बेस है, यहाँ पे PQ और ये। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ ट्राइंगल, देखिए ये हमारा टाइप 1 आ गया, क्योंकि दोनों का हाइट और बेस डिफरेंट है। तो ये कौन सा टाइप है? डिफरेंट एंगल टाइप। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ये इक्वल टू प्रोडक्ट, इनटू को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ their base and corresponding हाइट। ये हमें लिखना है क्योंकि इसमें चारों क्या है? डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट एंगल टाइप 1 है। तो इसमें देखो ये जो हमारा है इसको बोलते हैं हम द रेशियो ऑफ एरिया। हमें ये पूरा एरिया है, ये जो इतना पूरा ये हमारा एरिया है, तो द रेशियो ऑफ एरिया, बीच में क्या? इक्वल, ही इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इनटू हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये आपको ऐसा ही बाय हार्ट करके रखना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बस।